गुड मॉर्निंग 12th क्लास। बेटा आज चैप्टर 3 का क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। 6th क्वेश्चन में आपसे क्या बोला है कि एच के वर पार्टनर इन अ फर्म इन 5:3:2 रेशो। बेटा रेशो क्या था? 5:3:2। फिर आपसे कह रहा है देयर बैलेंस शीट वॉज एज फॉलोज। उनकी बैलेंस शीट इस तरीके से थी। बैलेंस शीट आप देख लेंगे। उसके बाद आपसे बोला है बेटा कि एच फर्म छोड़ के जा रहा है। क्लियर कह रहा है ऑन दी अबाउ डेट एच रिटायर्स फ्रॉम दी फर्म। मैंने आपको बताया था जो फर्म छोड़ के जाए आप उसके सर्कल लगा दीजिए। इट मीन्स कौन जा रहा है फर्म छोड़ के? एच। फिर कह रहा है एच एंड के एग्री टू कंटिन्यू द बिजनेस इन फॉलोइंग टर्म्स। उन्होंने बिजनेस कंटिन्यू करने का डिसीजन लिया। उसमें फिर इन्होंने बोला है हमसे कि गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 1,02,000। बेटा ये पूरे फर्म की क्या है? गुडविल। इसमें हम क्या निकालेंगे? एच का शेयर। क्या निकालेंगे? एच का हिस्सा। फिर क्या है देयर वाज ए क्लेम ऑफ ₹8,000 फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। वर्कमैन कंपनसेशन के लिए 8,000 की क्या थी? लायबिलिटी। प्रोविजन फॉर बैड डेट्स वाज टू बी रिड्यूस बाय, रिड्यूस का मतलब कम करना है, रिड्यूस बाय 2,000। ही विल बी पेड 14,000 इन कैश। और जो पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है उसे 14,000 रुपीज़ आप क्या कर दीजिए? कैश पेमेंट कर दीजिए। एंड बैलेंस विल ट्रांसफर इन हिज अकाउंट इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट। और इक्वल इंस्टॉलमेंट्स में इसका पेमेंट करना है 10% इंटरेस्ट के साथ। द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बिटवीन जे एंड के। जे और के बीच में जो रेशो है वो क्या होगा? 3:2। यानी बेटा हमें न्यू रेशो भी दिया हुआ है 3:2। तो आपको पता है हमारे पास ओल्ड रेशो भी है, न्यू रेशो भी है। तो हम क्या निकाल लेंगे बच्चों? सबसे पहले गेनिंग रेशो। तो देखिए गेनिंग रेशो का फार्मूला क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू। क्या होता है बच्चों? ओल्ड माइनस न्यू। फिर जे ओल्ड गेनिंग का ओल्ड माइनस न्यू नहीं, सॉरी बेटा, न्यू माइनस ओल्ड। क्या होगा? न्यू माइनस ओल्ड। न्यू क्या है बेटा? 3:2। तो 3/5 और 2/5 माइनस ओल्ड क्या था? 5/10 और इसका था 2/10। सॉल्व करेंगे तो गेनिंग रेशियो क्या आएगा बच्चों? 1:2। गेनिंग रेशियो क्या आएगा? 1:2। फिर एच की गुडविल में हिस्सा निकालेंगे तो शेयर ऑफ एच गुडविल 3/10, क्योंकि एच का हिस्सा 3/10 था। ये आया 30,600। इसको ये दोनों गेनिंग रेशियो में बांटेंगे। गेनिंग रेशियो क्या है बेटा? 1:2। तो आप इस रेशियो में, इस अमाउंट में, इस पैसे को क्या कर लोगे? बांट लोगे। उसके बाद हम क्या बनाएंगे बेटा? रीवैल्यूएशन। कौन सा अकाउंट बनेगा बच्चों? रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन अकाउंट में आपसे पहले से कहा है वर्कमैन कंपनसेशन फंड की जो लायबिलिटी है या आप पर्टिकुलर अमाउंट लिख देंगे। पर्टिकुलर अमाउंट रुपीज़ और पर्टिकुलर और अमाउंट। अब देखिए बेटा वर्कमैन कंपनसेशन की लायबिलिटी इसने बोली है 8,000। कितनी बोली? 8,000। लायबिलिटी पहले से है नहीं तो नई लायबिलिटी बढ़ी तो आप क्या लिखोगे? टू वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटीज। वर्कमैन कंपनसेशन लायबिलिटीज कितनी बड़ी बेटा? 8,000। फिर कह रहा है पीबीडी 2,000 हमें क्या करना है? रिड्यूस करना है। तो क्या लिखोगे? बाई पीबीडी। कितना रिड्यूस किया? 2,000 का। और कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास रीवैल्यूएशन से रिलेटेड नहीं है। और कोई इन्फॉर्मेशन हमारे पास रिवैल्यूएशन से रिलेटेड नहीं है। तो हम क्या करेंगे? बैलेंस फिगर किस में बांट देंगे? प्रॉफिट या लॉस में। बैलेंस फिगर किस में बांट देंगे बच्चों? प्रॉफिट या लॉस में। तो बैलेंस फिगर आप बांटिए तो ये हो गया हमारा 6,000 का। कितना हो गया बच्चों? 6,000 का। इसे आप बांटेंगे बाई पार्टनर्स कैपिटल। बेटा ओल्ड रेशो में, ओल्ड में कौन था? जी, एच और के। ओल्ड रेशो क्या था बेटा हमारा? 5:3:2। 5:3:2 में बांटेंगे तो 3,000, 1,800 और 1,200। इस तरीके से हमारा क्या बन जाएगा बच्चों? रीवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट बन जाएगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब क्या बनाएंगे हम? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बना लेंगे बेटा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
तो लिखेंगे ऊपर ही ऊपर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वही बेटा पर्टिकुलर, कितने पार्टनर हैं हमारे पास, 3 पार्टनर है, तो तीनों की कॉलम बन जाएंगी, फिर पर्टिकुलर और तीनों पार्टनर्स के कॉलम, जे एच और के, इधर भी जे एच और के। फिर आगे देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे, तो बच्चे क्वेश्चन में क्या बोला है, रूल के अकॉर्डिंग अपन चले तो सबसे पहले बाई बैलेंस बीडी। बेटा बीडी कितना कितना दिया हुआ है, बीडी हमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है, बीडी हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है 1,80,000, 1,80,000 और 40,000, 1,80,000 और 40,000 पहला बीडी। दूसरा गुडविल, अब गुडविल में आपको पता है एच जा रहा है तो बाई जे और बाई के। जे और के में हमने जो पैसा बांटा था वो पैसा अभी अभी आपको बांट के बताया था, तो कितना कितना बटा था बेटा, 10,200 और 20,400। इधर क्या लिखेंगे 2H और पैसा जे और के में 10,200 और 20,400, ये बट गया पहला बीडी। दूसरा गुडविल, तीसरा रिवैल्यूएशन, आपको पता है रिवैल्यूएशन में लॉस था तो 2 रिवैल्यूएशन, लॉस कितना कितना था बेटा 3,000, 1,800 और 1,200, 1,800 और 1,200। अब पहला बीडी, दूसरा गुडविल, तीसरा रिवैल्यूएशन, चौथा रिजर्व या पी&एल। ढंग से सुनिए, चौथा रिजर्व या पी&एल। तो देखिए हमारा रिजर्व और पी&एल कितना था वो भी हमें देखना पड़ेगा क्वेश्चन में। तो हमारे पास रिजर्व था, क्वेश्चन का है, हमारे पास रिजर्व पड़ा है बेटा, पी&एल पड़ा है 80,000 का, तो पहले तो बांट देंगे पी&एल, तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस। पी&एल को जब आप बांटेंगे तो किस रेशो में बांटेंगे, वही 5:3:2 में, तो 5:3:2 में बांटेंगे तो ये बढ़ जाएगा 40,000, 24,000 और 16,000, ये बढ़ गया। उसके बाद एक और था आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, वो भी बढ़ेगा क्योंकि आपके इन्वेस्टमेंट में कोई चेंज नहीं हुआ, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितने का था बेटा 20,000 का, 20,000 के इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को बांटेंगे तो 10,000, उसके बाद आपका 6,000 और उसके बाद आपका आ जाएगा 4,000 इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। तो देखिए पहले बीडी, दूसरा गुडविल, तीसरा रिवैल्यूएशन, चौथा रिजर्व या पी&एल। इसके अलावा हमारे पास और कोई चीज़ है नहीं। अब यहाँ क्वेश्चन में क्लियर बोला है कि जो पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है उसे 14,000 का आप पेमेंट कर दीजिए। तो आप सबसे पहले इसे पेमेंट करेंगे 2 कैश, एच को पेमेंट कर दीजिए 14,000 का, और कह रहा है बैलेंस उसके किस में डाल दीजिए, लोन में। तो बेटा हम इसका टोटल लगाएंगे, हम इसका क्या लगाएंगे, टोटल। सबसे पहले इसी का हिसाब किताब पूरा करो। तो आप देखेंगे बेटा एच का टोटल कितना है, हम टोटल लगाएंगे 90, 20, 110, 110, 30, 130, 1,40,600, 1,40,600 में से बेटा 15,800 हम क्या कर देंगे लेस, तो ये आ जाएगा 1,24,800। ये क्या कहलाएगा, एच लोन। क्या कहलाएगा, 2H लोन, एच का लोन। अब एच का तो हमारा हो गया फ्री काम, जाने वाले पार्टनर को तो हमने कर दिया विदा। अब आगे हमसे क्वेश्चन में एक लाइन और बोली है, हम थोड़ा सा उस लाइन पे बेटा गौर करेंगे। कह रहा है कि द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो विल बी 3:2, कि नया अनुपात उनमें 3:2 का होगा, एंड देयर कैपिटल विल बी इन देयर न्यू रेशियो, और उनकी कैपिटल उनके न्यू रेशियो में होगी। फिर से सुनना, कैपिटल बैलेंसिंग फिगर से नहीं आएगा क्योंकि क्वेश्चन क्लियर कह रहा है कैपिटल न्यू रेशियो में होगी। कैपिटल कौन से रेशियो में होगी, कैपिटल न्यू रेशियो में होगी। तो उस कंडीशन में हमारा काम क्या होगा कि हम कैपिटल एडजस्ट करेंगे। कैपिटल क्या करेंगे, एडजस्ट। तो ध्यान रखना, हम पहले बैलेंस फिगर निकालेंगे रफ में। तो आप क्या लिखेंगे, बैलेंस ऑफ एच एंड जे एंड के, जे और के का बैलेंसिंग फिगर क्या होगा।
तो बेटा ज़रा टोटल लगाइए, इसका टोटल आया हमारे 1,50,000 इधर का, जबकि इधर का टोटल तो हमारा बहुत कम है। इधर का टोटल जब कम है तो हम बैलेंस फिगर निकालेंगे, तो हमारा बैलेंस फिगर इसका आएगा बेटा जे का तो कितना आएगा 1,36,800, और के का अगर हम निकालेंगे तो के का भी हमारा बैलेंस फिगर आएगा 38,400। ये दोनों का हम बैलेंस फिगर रफ में निकालेंगे। मैं फिर कह रही हूँ बैलेंस फिगर किस में निकालेंगे, रफ में। रफ में निकालने के बाद दोनों को क्या कर लेंगे, प्लस कर लेंगे। तो टोटल कैपिटल ऑफ जे एंड के, जे और के की टोटल कैपिटल कितनी हो गई बेटा 1,75,200। इसको बांट दीजिए न्यू रेशो में। कौन से रेशो में, न्यू रेशो में। और जब आप इनको न्यू रेशो में बांटेंगे तो ये इनकी नई कैपिटल आएगी 1,05,120 और 70,080, और ये इनका क्या कहलाएगा, CD। फिर से सुन लीजिए, आपसे क्या कैपिटल न्यू रेशियो में होगी तो आप CD वर्किंग नोट में निकालिए। वर्किंग नोट में निकाल के उसे क्या कर लीजिए, प्लस कर लीजिए, और प्लस करके उस पैसे को न्यू रेशियो में बांट देना, वो इनकी क्या कहलाएगी, CD। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पर, टू बैलेंस CD, और CD कितना है बेटा 1,05,120 और 70,080, और बैलेंसिंग फिगर कह रहा है करंट अकाउंट में डाल दीजिए। तो इसका निकलेगा किसका करंट अकाउंट है ये, टू जेज करंट अकाउंट, बैलेंसिंग फिगर से बेटा कितना आया 31,650, और इसका इधर आ जाएगा बाई करंट अकाउंट, किसका, के का 31,650। इस तरीके से हमारा होगा कैपिटल एडजस्टमेंट का क्वेश्चन। फिर से सुन लीजिए, जब भी आपसे कहे कैपिटल न्यू रेशियो में होगी, हम CD इस तरीके से वर्किंग नोट में निकालेंगे। वर्किंग नोट में निकाल के इसे प्लस करेंगे, प्लस करने के बाद इसे न्यू रेशियो में डिवाइड करेंगे, वो इनकी क्या कहलाएगी, CD। क्या कहलाएगी बच्चों, CD। और बैलेंस फिगर किस में चला जाएगा, करंट में। अगर आपसे कैश बोले तो बैलेंस फिगर लिख देना कैश में। और अब इसका लगा दीजिए टोटल, इसका भी आपका टोटल कितना हो जाएगा बेटा, इसका गलत जगह लिख दिया, ये यहाँ आएगा 70,080। ठीक है, टोटल कितना कितना हो गया 95,650, और इधर भी 95,650। उसके बाद बना लेंगे हम बैलेंस शीट। क्या बना लेंगे, बैलेंस शीट। बैलेंस शीट तो देखिए बेटा, बैलेंस शीट मैंने पहले बताया था, पुरानी बैलेंस शीट देखते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। पुरानी बैलेंस शीट में सबसे पहले क्या है, लैंड एंड बिल्डिंग। आपको बताया लैंड एंड बिल्डिंग में कोई चेंज ही नहीं हुआ, एज इट इज़ लिख दीजिए 1,24,000 लैंड एंड बिल्डिंग। उसके बाद मोटर वैन, मोटर वैन में भी आपके कोई चेंज नहीं है, मोटर वैन में भी क्या नहीं है, कोई चेंज नहीं है, एज इट इज लिख दीजिए 40,000। फिर मोटर वैन के बाद है अपना अगला पॉइंट इन्वेस्टमेंट। बच्चे कोई चेंज नहीं है, इन्वेस्टमेंट भी एज इट इज लिख दीजिए 38,000। उसके बाद मशीनरी, बच्चों मशीनरी में भी कोई चेंज नहीं है, एज इट इज लिख दीजिए 24,000। मशीनरी के बाद स्टॉक, स्टॉक में भी कोई चेंज नहीं है, एज इट इज लिख दीजिए 30,000। उसके बाद है बेटा डेटर्स। डेटर्स देखिए कितने हैं 80। आपको बताया PBT लेस होगा, लेकिन नया वाला 4,000, 2,000 कम हो गए थे ना, कितना आ जाएगा 76,000। डेटर के बाद हमारा लास्ट पॉइंट है कैश। ढंग से सुनना, हमारे पास कैश बैलेंस कितना था, पुराना वाला, पुराना कैश बैलेंस था बच्चों 32,000। उसमें से 14,000 हमने पेमेंट कर दिया, तो बचा कितना 18,000। कितना बचा 18,000। और फिर आपको पता है एक करंट अकाउंट और था, तो वो केस करंट अकाउंट, जिसका बाई साइड में आया था ना, उसका बैलेंस इधर लिखेंगे कितना 31,680। इस तरीके से हमारे बैलेंस शीट का टोटल आ जाएगा 3,81,680।
लायबिलिटी साइड पे आ जाइए। लायबिलिटी साइड में सबसे पहले क्या है, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स कोई चेंज नहीं है, एज इट इज लिख दीजिए। क्रेडिटर्स के बाद इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हम बांट चुके हैं, P&L हम बांट चुके हैं, लेकिन एक नई लायबिलिटी आई थी, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। वर्कमैन कंपनसेशन फंड, और वर्कमैन कंपनसेशन फंड कितने का आया था बेटा, 8000 का। उसके बाद लोन, एच लोन, एच का लोन जो हमने निकाला था बैलेंस फिगर से, वो कितना आया था, 1,24,800। और अब लास्ट में आ जाएगा हमारा कैपिटल, और कैपिटल से पहले करंट अकाउंट भी आएगा जे का, जीज करंट अकाउंट, करंट अकाउंट वही 31,680। और कैपिटल किस किस की आ जाएगी बेटा, जे और के की। हमने कैपिटल निकाली थी, सीडी निकाली थी 1,05,120 और 70,080, इस तरीके से 1,75,200। और अब हमारे बोथ साइड का टोटल क्या आ जाएगा बच्चों, इक्वल, क्या आ जाएगा, 3,81,680। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन होगा। आप करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए 7th क्वेश्चन कैसे होगा। हाँ तो बच्चों आप करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। देखिए 7th क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है, ABC एक फर्म में पार्टनर है एंड दे डिस्ट्रीब्यूट देयर प्रॉफिट इन देयर कैपिटल रेशियो। ध्यान रखना इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, कैपिटल रेशियो। आप इनकी कैपिटल देखिए बेटा, 2 लाख, 3 लाख और 2 लाख है। इट मीन्स इनका रेशियो क्या था, 2:3:2 कैपिटल रेशियो था। फिर आपसे कह रहा है ए रिटायर्स फ्रॉम दी फर्म, फर्म छोड़ के कौन जा रहा है, ए जा रहा है। और कह रहा है कि एसेट्स और लायबिलिटीज़ की रिवैल्यूएशन इस तरीके से हुई, लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएटेड, एप्रिशिएटेड यानी बढ़ानी है, मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड, मशीनरी को डेप्रिशिएट करना है, बेड डेट है 17,000 की, और क्लेम ऑन वर्कमैन कंपनसेशन का कितना है, 8,000। फिर क्या है, गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड 1,40,000, फर्म की गुडविल कितनी है, 1,40,000। और उसके बाद आपसे बोला है ए शेयर ऑफ गुडविल हमें एडजस्ट करनी है, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है बेटा 4:3। न्यू रेशियो क्या है बेटा आपका, न्यू रेशियो है 4:3। अब बेटा हमारे पास ओल्ड भी है, हमारे पास न्यू भी है, तो हम सबसे पहले निकालेंगे गेनिंग रेशियो। और आपको पता है गेनिंग रेशियो का फार्मूला क्या होता है, ओल्ड माइनस न्यू। तो देखिए बी और सी, ए तो फर्म छोड़ के जा रहा है, तो न्यू रेशियो क्या है, 4/7 और 3/7, जबकि ओल्ड क्या था बच्चों, 3/7 और 2/7, 3/7 2/7। तो आप देखेंगे गेनिंग रेशियो क्या आया, 1:1। फिर गुडविल में इसका हिस्सा निकालेंगे बेटा, पूरे फर्म की गुडविल कितनी थी, 1,40,000। जाने वाले ए का हिस्सा 2/7, तो कितना हो गया, 40,000। इस 40,000 को गेनिंग रेशियो में ले लेंगे बी और सी, गेनिंग रेशियो में ले लेंगे बी और सी। अब बनाएंगे बेटा हम रिवैल्यूएशन अकाउंट। देखिए क्वेश्चन कह रहा है लैंड एंड बिल्डिंग एप्रिशिएट करनी है। आप मुझे बताओ 2 लाख का 30% अगर आप एप्रिशिएट करोगे तो कितना एप्रिशिएट हो जाएगा, 60,000। मशीनरी इज डेप्रिशिएटेड, मशीन को डेप्रिसिएशन लगाना है, तो मशीन को डेप्रिसिएशन लगाओगे तो 2 मशीनरी कितना परसेंट, 20%। 3 लाख का 20% कितना होगा बच्चों, 60,000। फिर कह रहा है बेड डेट हुए 17,000 के, ढंग से सुनना, बेड डेट हुए 17,000 के। आप मुझे बताइए आपके पास डेटर कितने के थे, आपके डेटर थे 1,10,000 के, उनमें से 10,000 का तो पीबीडी बना हुआ था, तो बचा एक्स्ट्रा बेड डेट कितने का हुआ, 7,000 का। तो वो एक्स्ट्रा बेड डेट हम यहाँ लिखेंगे 2 डेटर्स 7,000, क्योंकि बेड डेट बोल रहा है, प्रोविजन नहीं बोल रहा है, इसलिए हमने 2 डेटर लिखा। हाँ आपसे कहता प्रोविजन इंक्रीज कीजिए, तो हम यहाँ लिखते 2 पीबीडी। बच्चों बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट या लॉस। तो यहाँ पर हमें क्लियर दिख रहा है कि हमारा बैलेंस फिगर क्या है, लॉस। इस लॉस को ओल्ड रेशियो में बांट देंगे बच्चों, कौन से रेशियो में, ओल्ड रेशियो, ये पैसा ओल्ड रेशियो बढ़ जाएगा। फिर हम क्या बनाएंगे, पार्टनर्स कैपिटल। बेटा रूल के अकॉर्डिंग वही पर्टिकुलर ABC, पर्टिकुलर और ABC। बेटा पहला BD, दूसरा गुडविल। अब आपको पता है
40,000 की गुडविल को गेनिंग रेशियो में बांटेंगे तो आप कॉन्ट्रा एंट्री करोगे बाई सी, बी और सी और टू ए, तो बाई बी सी पैसा ए में और टू ए पैसा बी सी में। ठीक, तो पहला बी डी, दूसरा गुडविल, तीसरा रिवैल्यूएशन, बेटा लॉस है यहाँ से उठा के यहाँ लिख दिया रिवैल्यूएशन। चौथा रिजर्व या पी एंड एल, बेटा जनरल रिजर्व कितने का था 35,000 का, बांट दीजिए ओल्ड रेशो में। हमने इसको किस में बांट दिया, ओल्ड रेशो में। अब देखिए नेक्स्ट है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। देखिए मैंने पहले भी बताया था अंदर वर्कमैन कंपनसेशन का पैसा ज़्यादा और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कम हो तो डिफरेंस पार्टनर्स कैपिटल में क्या होता है, बढ़ता है। अब आप देखिए अंदर कितना दिया हुआ है 15,000, जबकि लाइबिलिटी कितनी दी हुई है 8,000, तो जो बचा हुआ 7,000 है डिफरेंस वो ओल्ड रेशियो में हम क्या कर देंगे, डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। वो हमने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो पहला बीडी, दूसरा गुडविल, तीसरा रिवैल्यूएशन, चौथा रिजर्व या पी एंड एल। फिर आगे आपसे क्वेश्चन क्या कह रहा है, अब है इंपॉर्टेंट बात जो क्वेश्चन पे आपको ध्यान देने वाली बात है। इसमें आपसे क्या है बेटा नेक्स्ट कि कैपिटल ऑफ द न्यू फर्म इज टोटल विल बी द सेम एज बिफोर द रिटायरमेंट ऑफ एज। कह रहा है फर्म की टोटल कैपिटल उतनी ही होगी जितनी ए के रिटायरमेंट से पहले थी। आपको पता है ए के रिटायरमेंट से तो पहले कैपिटल कितनी थी 7 लाख, बैलेंस शीट में देखो 7 लाख थी, तो ये कह रहे हैं अब भी 7 लाख होगी। तो अब भी 7 लाख होगी तो आप उस 7 लाख को न्यू रेशो में बांट दीजिए। उस 7 लाख को कौन से रेशो में बांट दीजिए बच्चों, न्यू रेशो में। तो 4/7 और 7 लाख इंटू 3/7, तो बेटा एक की तो कैपिटल कितनी हो जाएगी 4 लाख और एक की कितनी हो जाएगी 3 लाख, 4 लाख और 3 लाख। तो आपने कैपिटल इन दोनों की सीडी कितनी लिख ली 4 लाख और 3 लाख। अब फर्म जो छोड़ के जा रहा है उसके लिए भी आपसे बोला है उसे 50,000 तो क्या कर दीजिए, पेमेंट कर दीजिए। तो हमने इसका बैलेंस फिगर में सिर्फ 50,000 तो किस में डाल दिया, कैश में, और बैलेंसिंग फिगर किस में डाल दिया बेटा, लोन में। पक्की बात। अब ये सीडी हमने 4 लाख और 3 लाख लिख दी और डिफरेंस के लिए क्लियर कह रहा है कि नकद राशि लाई जाएगी या निकाली जाएगी। तो ये बाई कैश हमारा किससे आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर से। फिर से सुन लीजिए, यहाँ क्वेश्चन में क्लियर बोल रहा है कैपिटल न्यू रेशियो में होगी और कैपिटल उतनी ही होगी जितनी पहले थी। तो पहले तो 7 लाख थी तो अब भी क्या होगी 7 लाख। उस 7 लाख को आप न्यू रेशियो में बांट दीजिए, ये इनका क्या कहलाएगा, सीडी। और बैलेंसिंग फिगर किस में चला जाएगा, कैश में। देखिए बेटा इधर बैलेंस फिगर है तो बाई कैश आएगा, इधर बैलेंस फिगर होता तो टू कैश आता। यानी ये पैसा ला रहे हैं, अगर टू कैश होता तो पैसा लेके जाते। उसके बाद नेक्स्ट हम बनाएंगे इसकी बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट का बेटा वही तरीका, पुरानी देखते जाइए और आगे बढ़ते जाइए। बेटा लायबिलिटीज, अमाउंट, एसेट्स और अमाउंट। देखिए बेटा आप सबसे पहले आप बैलेंस से चलेंगे तो लैंड एंड बिल्डिंग, मैंने पहले कैश लिख लिया, आप चाहो लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड एंड बिल्डिंग कितनी थी 60 बढ़ गई थी, तो 2 लाख से 60 बढ़ेगी तो कितनी हो जाएगी 2,60,000। फिर सेकंड मशीनरी, मशीनरी बेटा 40,000 कम हो गई थी, 60,000 कम हो गई थी सॉरी, तो कितनी रह जाएगी 2,40,000। फिर डेटर्स 110 में से पूरे 17 का बेड डेट हुआ था, कितने रह जाएंगे 3,000। और फिर उसके बाद स्टॉक, स्टॉक कितना था 1 लाख एज इट इज़ रह जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है कैश का, जो कि मैंने ऊपर लिखा है, आप चाहो या नीचे भी लिख सकते हो। बेटा पुराना कैश कितना था 1 लाख। आपको पता है दोनों पार्टनर्स पैसा लेके आए थे अभी बैलेंस फिगर में बाई कैश में, वो दोनों बाई कैश आप क्या कर दोगे प्लस, और जो पार्टनर फर्म छोड़ के जा रहा है हम उसे कितने रुपए लौटा रहे हैं बेटा 50,000, वो 50,000 हम क्या कर देंगे माइनस, वो 50,000 हम क्या कर देंगे माइनस। तो हमारा कैश बैलेंस कितना हो जाएगा 2,65,000। फिर आइए बैलेंस शीट की साइड। बेटा बैलेंस शीट में वर्कमैन कंपनसेशन फंड लायबिलिटी कितनी है 8,000, नई वाली लायबिलिटी। क्रेडिटर कितने के थे एज इट इज़ 50,000 आ जाएगा। उसके अलावा जनरल रिजर्व हम बांट चुके। ए का लोन कितना 2 लाख, रिटायरिंग पार्टनर का लोन याद से लिखना है, ध्यान रखना, पुरानी बैलेंस शीट में नहीं होता है, वो हमेशा नई बैलेंस शीट में ही आएगा। और लास्ट में दोनों पार्टनर्स की क्या आ जाएगी कैपिटल, क्या आ जाएगी कैपिटल 4 लाख और 3 लाख, जो कि हमने सीडी निकाल के लिखा था। इसी के साथ हमारे बैलेंस शीट का बच्चों बोथ साइड का टोटल क्या हो जाएगा इक्वल, बैलेंस शीट का बोथ साइड का टोटल क्या हो जाएगा बेटा इक्वल।